केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी के बाद अब 24 जून से 18वीं लोकसभा के तहत संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अब सबकी नजर विपक्ष पर टिकी है, क्योंकि विपक्षी दलों को यह तय करना है कि आखिर सदन में पीएम मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन होगा। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पद के लिए राहुल गांधी से बात की है और राहुल गांधी ने इस पर सोच विचार कर अपना जवाब देने के लिए समय मांगा है। आपको बता दें कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए जैसे प्रधानमंत्री का पद बेहद खास होता है, वैसे ही विपक्षी दलों के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की सदन में भूमिका और महत्व के बारे में आम लोगों को कम ही पता है। ऐसे में आज हम आपको इस पद से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपसे साझा करूं, मैं पहले अपना परिचय दिए देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अब बात जरा विस्तार से। इस पद को लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सदन के अंदर वो नेता होता है जो तमाम विपक्षी दलों का नेतृत्व करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सदन के अंदर इस पद को हासिल करने का क्या है नियम। नियमों के अनुसार सदन के अंदर उसी दल को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है जिसने लोकसभा चुनाव में सदन की कुल सीटों की तुलना में 10% सीटें जीती हों। जिस दल के पास 10% सीटें होती हैं, उसके किसी एक सांसद को सभी विपक्षी दल अपनी सहमति से सदन में नेता विपक्ष चुन लेते हैं। हालांकि अगर सदन में किसी भी दल के पास 10% सीटें ना हो, तो इस स्थिति में विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के पास क्या कुछ होती है पावर। अगर बात नेता प्रतिपक्ष की शक्तियों की करें तो नेता प्रतिपक्ष कई सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम समेत कई अन्य समितियों के सदस्य होते हैं। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष कई संसदीय पैनलों में होने के अलावा कई चयन समितियों का भी हिस्सा होते हैं। ये समितियां ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाती हैं। आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों होता है इतना खास और इस पद पर रहने वाले सांसद को कितनी मिलती है सैलरी। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का पद माना जाता है। इस वजह से इस पद को काफी अहमियत मिलती है। इस पद पर जो भी सांसद होता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर ही सैलरी और भत्ते साथ साथ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को लगभग 14 स्टाफ अलग से दिए जाते हैं, जिनका खर्च सरकार वहन करती है। इस पद की महत्ता आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि संसद भवन के अलावा नेता प्रतिपक्ष पीएम के साथ बैठकर कोई भी विषय पर चर्चा कर सकता है। 1969 तक कोई नहीं होता था नेता प्रतिपक्ष। आपको ये सुनने में जरा अटपटा जरूर लगे, लेकिन 1969 तक नेता प्रतिपक्ष का कोई पद था ही नहीं। आजाद भारत में पहली बार चुनाव 1951 और 1952 में कराए गए, लेकिन देश का अपना पहला नेता प्रतिपक्ष मिलने में कुल 17 साल लग गए। राम सुभग सिंह को देश के पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन के भीतर विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2014 से 2019 तक खाली था नेता प्रतिपक्ष का पद। आपको ये सुनकर जरा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन 2014 से 2019 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों की तुलना में 10% सीटें भी चुनाव में हासिल नहीं हुई थी। ऐसे में जो नियम है उसके मुताबिक किसी भी पार्टी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए 10% सीटें जीतना जरूरी होता है, जो कि नहीं था।